हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। संभल में गरीबी से जूझ रहे किसान की मौत हो गई। पिछले 4 दिनों की भूख ने किसान की जांच ले ली। वहीं आपको बता दें कि जब किसान जीवित था तब उसने प्रशासन के साथ साथ सीएम योगी और पीएम मोदी से भी गुहार लगाई थी, मगर किसान को किसी भी तरह की मदद नहीं मिली और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। किसान की मौत से संभल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सरकार चाहे लाख बड़े बड़े दावे कर ले, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यूपी के संभल ब्लॉक में मोहम्मदपुर इम्मा में एक किसान की भूख के कारण मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मृतक सत्यभान पिछले 6 महीने से बीमार चल रहा था। परिजनों ने प्रशासन और सरकार से अपने लिए मदद मांगी, मगर शासन प्रशासन ने उसके परिवार को कोई मदद नहीं दी। सत्यभान की मौत हुई है, किस वजह से हुई है? तो कमजोरी, पैसा की व्यवस्था ही नहीं इतनी, क्योंकि हम लगा देते सरकार से मदद मांगी, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला हमें। प्रशासन वगैरह ने कोई मदद की थी? कोई नहीं दी। सत्यभान ने आर्थिक तंगी में आकर अपनी जमीन भी बेच दी। कुछ दिनों तक तो परिवार का चूल्हा उस पैसे से जला, मगर जमीन के पैसे खत्म होने के बाद परिवार भुखमरी की मार मरने लगा। ग्रामीणों ने किसान की हालत देखकर गांव में चंदा करके किसान को 2 वक्त की रोटी दी और उसके लिए कुछ दवाइयों की व्यवस्था की। हर रोज ये सिलसिला चलने लगा, मगर पिछले 5 दिनों से किसान को ग्रामीणों की भी मदद नहीं मिल पाई। अच्छा, आपके पति की आज मौत हुई है, तो ये क्या कारण रहा? कब से इलाज नहीं मिल रहा था इन्हें? क्या क्या पुलिस प्रशासन वगैरह की किसी तरह की लाभ मिला किसी को? नहीं हुआ इलाज, चंदा के हुआ इलाज। अब कब से दवाई और खाना नहीं मिला था इन्हें? लगभग 5-6 दिन हो गए, खाए नहीं थे। मतलब कोई दे देता तो खा लेते थे। 5-6 दिन से खाने नहीं खाया था? नहीं। अच्छा, आपके भैया की आज सत्यभान की मौत हुई है, तो क्या कारण रहा है? अरे भैया, जब दवाई ना मिली तो मर गए। कब से इलाज चल रहा था इनका और क्या क्या दवाई नहीं मिली और कब से खाना भी नहीं मिला था? लगभग सुनने में आ रहा है खाने को भी हो गए 6-7 दिन, कुछ भी ना मिला। तो परिवार के घर का चूल्हा पिछले 5 दिनों से नहीं जला, जिस कारण किसान ने भूख की वजह से दम तोड़ दिया। ये खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, प्रशासन में खलबली मच गई और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसान के परिजनों को झूठी तसल्ली दी। क्योंकि हम पट्टा करवा देंगे, उसके लिए हम पट्टा करवा देंगे। बाकी जो विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन के लिए मतलब दिलवाएंगे। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से 30,000 रुपये मिलता है, उसको भी दिलवाएंगे और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी भेजेंगे। कि जब सत्यभान जीवित था तब न तो जिलाधिकारी के पास इस परिवार के लिए कोई समय था, न ही एसडीएम साहब ने सत्यभान को किसी तरह की मदद की थी। एसडीएम महोदय उसके परिवार से मिलने पहुंच गए, उससे पहले कहां सो रहे थे। आखिर कब तक ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, जिसको ना तो किसान की मजबूरी दिखी, ना ही संभल प्रशासन ने किसान की कोई मदद की, जिस कारण भूख से तड़प कर किसान की मौत हो गई। किसान की मौत से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मरने से पहले किसान ने प्रशासन और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई थी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यभान है जी। कौन से गाँव में रहते हो आप? मोहम्मदपुर इम्मा। अच्छा, क्या क्या परेशानी है आपको? कब से परेशानी है? परेशानी साहब 5 महीने हो गए मुझे परेशानी में। मेरे पेट में दर्द हुआ था और पेट के दर्द होने में मेरा पैर ढलने, नीचे से पैरों ने काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल पैर नहीं उठते हैं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। तो सारे शरीर में, टांगों में जख्म हो गए हैं, कमर में जख्म हो गया है। अब कमाने वाला हूँ, अकेला मजदूर आदमी हूँ, न जमीन न जायदाद है, साहब कुछ भी नहीं है मेरे पास। 2-3 बच्चे हैं, मेरे बूढ़े बाप हैं और दवाई गोली को पैसे नहीं है। गांव वाले मदद कर दे तो हो जाए कुछ, नहीं तो खाने की भी परेशानी है। गांव वाले बेचारे खाने को दे दे तो खा ले, नहीं बच्चे ऐसी भूखे सो जाए, ऐसी परेशानी है साहब। इस किसान ने अपनी जान तो दे दी और ये भी साबित कर दिया कि बुलेट ट्रेन के सपने देखने वाले मोदी राज में अन्नदाता खुद भूखे पेट न सिर्फ सो रहा है बल्कि मर भी रहा है और सरकारी महकमा अधिकारी मलाई मक्खन पर ताव मार रहे हैं। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।